सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अतहर परवेज को बेल ग्रांट कर दी है। परवेज पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से लिंक्स होने का आरोप था। उन्हें जुलाई 2022 में अरेस्ट किया गया था पीएफआई पर क्रैकडाउन के दौरान। परवेज पर प्राइम मिनिस्टर के पटना विजिट को डिसरप्ट करने की प्लानिंग का आरोप था। कोर्ट का डिसीजन एविडेंस को केयरफुली देखने के बाद आया। जजेस ने पाया कि परवेज को जेल में रखने के लिए इनफ एविडेंस नहीं है। ये डिसीजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्यूज्ड के राइट्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज के खिलाफ पेश किए गए एविडेंस को अच्छे से जांचा परखा। कोर्ट ने पाया कि एविडेंस कमजोर थे। प्रोसिक्यूशन रेड में मिले डॉक्यूमेंट्स पर ज्यादा डिपेंड कर रहा था, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स बिल्डिंग की सेकंड फ्लोर पर मिले थे। परवेज ने तो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर रेंट पर ली थी। इससे डॉक्यूमेंट्स का परवेज से कनेक्शन पर सीरियस डाउट्स पैदा हुए। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन ने प्रोटेक्टेड विटनेसेस भी पेश किए, लेकिन ये विटनेसेस परवेज के किसी भी इलीगल एक्टिविटी में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट प्रूव नहीं कर पाए। कोर्ट ने इन इनकॉन्सिस्टेंसीज को अपने डिसीजन में क्रूशियल माना। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज की प्रोलॉन्ग डिटेंशन पर भी कंसर्न दिखाई। परवेज बेल मिलने से पहले 1 साल से ज्यादा जेल में रहे। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि बिना ट्रायल के लंबी नजरबंदी एक सीरियस इशू है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का वायोलेशन है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गारंटी करता है। कोर्ट का इस मैटर पर स्टैंस एक रिमाइंडर का काम करता है। जस्टिस सिस्टम को सिक्योरिटी कंसर्न्स और इंडिविजुअल राइट्स के बीच बैलेंस बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज के केस को दूसरे सिमिलर केसेस से कंपेयर किया। कोर्ट ने नोट किया कि परवेज के को एक्यूज्ड मोहम्मद जलालुद्दीन को पहले ही बेल मिल चुकी थी। जलालुद्दीन को सिमिलर ग्राउंड्स पर बेल मिली थी। इसने परवेज के बेल के केस को और मजबूत बना दिया। सुप्रीम कोर्ट का अतहर परवेज के केस में डिसीजन एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। ये फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करता है। ये फेयर ट्रायल और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की जरूरत पर जोर देता है। ये डिसीजन एक रिमाइंडर का काम करता है कि जस्टिस सिस्टम सभी के लिए जस्ट और इक्विटेबल होना चाहिए।